हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीविंग विद डेटा। आज के इस वीडियो के अंदर हम पाइथन में डिक्शनरीज के मेथड को कंटिन्यू कर रहे होंगे। बेसिकली पिछले वीडियो के अंदर हमने पाइथन में डिक्शनरी के बारे में डिटेल्ड में देखा, लाइक व्हाट इज डिक्शनरी, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डिक्शनरी, व्हाई डू वी नीड डिक्शनरी एंड व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स दैट वी कैन यूज टू एक्सेस सम एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी एंड ये सारी चीजें। फिर हमने आइट्रेशन कैसे करते हैं डिक्शनरी के अंदर वो भी देखा। तो ठीक उसी कंटिन्यूएशन में आज की इस वीडियो को भी हम देख रहे होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे डॉट की मेथड की। ठीक है ना। बेसिकली डॉट की मेथड क्या करता है, इट बेसिकली रिटर्न्स ऑल द कीज ऑफ द डिक्शनरी। सपोज आपने एक पर्टिकुलर डिक्शनरी डिफाइन करा है, ठीक है, और आपके कोड के अंदर वो डिक्शनरी काफी ऊपर है और आपको ये आइडिया नहीं है कि उस डिक्शनरी के अंदर आपकी जो की है वो क्या क्या की है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस मेथड का यूज करके आप ये पता कर सकते हो कि आपके डिक्शनरी के अंदर कितनी कीज है। ठीक है, ये क्या करता है, आपके एक पर्टिकुलर डिक्शनरी के अंदर जितने भी कीज होंगे ना, उनको वो आउटपुट में रिटर्न करके देगा। सो लेट्स जस्ट सी कि हाउ इट वर्क्स। ओके। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बेसिकली, ये वाला यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट करके डिक्शनरी डिफाइन किया है ऑलरेडी, और इसको ही हम प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट की डिक्शनरी डिफाइन की है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके क्या क्या कीज है वो मुझे प्रिंट आउट होके दिखे। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल जस्ट रन दिस कोड python and then the file name 2.py। ओके, तो डिक्शनरी की नेम एज एंड कोर्स, मैंने यहाँ पे तीन डिक्शनरी लिए हैं, इसलिए मेरे को तीन कीज लिए डिक्शनरी के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग मी थ्री कीज हियर। ओके, तो ये हो गया पहला मेथड। अब हम बात करते हैं डॉट वैल्यूज मेथड की। इट रिटर्न्स ऑल द वैल्यूज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, मतलब आपके डिक्शनरी के अंदर जितने भी वैल्यूज प्रेजेंट होंगे ना, उन सबको ये रिटर्न करेगा। लेट्स सी, स्टूडेंट डॉट वैल्यूज, आप इसको फिर से रन करके चेक करो। ये आपको वैल्यूज राहुल 21 एंड BSc ये सारी चीजें आपको दे रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आइटम्स की। तो आइटम्स क्या करता है, दिस मेथड गिव्स बोथ कीज एंड वैल्यू एज टपल इनसाइड अ लिस्ट लाइक स्ट्रक्चर। मतलब ये क्या करता है, जो भी की के जो आउटपुट होंगे और वैल्यू के आउटपुट होंगे, इनको कपल करके देगा। मतलब हर की और वैल्यू को एक आइटम के अंदर एक टपल के अंदर लिस्ट फॉर्मेट में देता है। दिखाता हूँ मैं कैसे होता है। प्रिंट स्टूडेंट डॉट आइटम्स, दिख रहा है यहाँ पे। लेट मी जस्ट शो यू। ये जो पार्ट है आपका दिख रहा होगा आइटम्स का, नेम राहुल, ये एक लिस्ट, एक टपल हो, एक पहला टपल हो गया, एज 21 दूसरा टपल, कोर्स BSc ये तीसरा टपल हो गया, और इसको इसने लिस्ट के फॉर्मेट में दिया है। ओके, अब बात करते हैं गेट की मेथड की। तो डॉट गेट मेथड क्या करता है, सेफेस्ट वे टू एक्सेस वैल्यूज इफ द की डजंट एग्जिस्ट इट रिटर्न्स नन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग एन एरर। मतलब अगर आप क्या करोगे, लेट्स से मैं ये दो चीजें प्रिंट कर लेता हूँ। स्टूडेंट प्रिंट स्टूडेंट डॉट गेट के अंदर में क्या करता हूँ, मैं नेम प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें को आप कमेंट आउट कर दो। ठीक है, राहुल, ठीक है, डॉट नेम में राहुल आ गया। लेट्स सी कि मैं इसको नॉर्मली प्रिंट करता हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट के अंदर मैंने लिखा है यहाँ पे रोल नंबर। हालांकि ये कॉलम हमारे पास अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो लेट्स सी कि ये क्या आउटपुट देता है आपको। दिख रहा है यहाँ पे रोल नंबर की एरर, रोल नंबर मतलब रोल नंबर आपके पास कॉलम में नहीं है। लेकिन वही अगर आप इसको ऐसे यूज करते हो, प्रिंट स्टूडेंट डॉट गेट, then what you will be doing, roll number, it will give you, let's see what will be the output, none।
तो ये क्या कर रहा है, आपको बिना एरर शो किए नन रिटर्न कर रहा है, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि नहीं, ये जो पर्टिकुलर कॉलम मैंने यहाँ पे एक्सेस करने के लिए दिए हैं डॉट गेट मेथड के अंदर, वो कॉलम हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, सो ये हो गई हमारी डॉट गेट कीवर्ड। अभी हम बात करते हैं डॉट अपडेट की, मतलब अपडेट मेथड मेथड की। तो ये क्या करता है, बेसिकली यूज टू ऐड न्यू की वैल्यूज पेयर्स और अपडेट एग्जिस्टिंग ones। तो स्टूडेंट डॉट अपडेट करके हम यहाँ पे डाल के चेक कर लेते हैं, जैसे कि एज को ये कर देते हैं और रोल नंबर को ऐड कर देते हैं। दिख रहा है यहाँ पे। और फिर से हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको प्रिंट कर लेते हैं नॉर्मली। प्रिंट स्टूडेंट। ओके, सो नेम राहुल, एज 22, अपडेट हो गया 21 से, बीएससी एंड रोल नंबर भी ऐड हो गया। ओके, तो ये काम होता है अपडेट मेथड का। अब हम बात करते हैं डॉट पॉप पॉप मेथड की, क्या काम होती है। तो रिमूव्स द स्पेसिफाइड की वैल्यू पेयर, मतलब पॉप मेथड क्या करता है, एक स्पेसिफिक की लेगा और उसका की और वैल्यू दोनों को ही वो रिमूव कर देगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, तो स्टूडेंट डॉट पॉप के अंदर अगर मैं रोल नंबर डालता हूँ, रोल नंबर, ओके, तो फिर मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। लेट्स सी, दिख रहा है आपको, रोल नंबर डिलीट हो गया। अभी डॉट पॉप आइटम क्या करता है उसके बारे में जानते हैं। रिमूव द लास्ट इंसर्टेड की वैल्यू पेयर फ्रॉम द डिक्शनरी, यानी कि आपके डिक्शनरी के अंदर जो भी लास्ट की वैल्यू पेयर होगा ना, उसको ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपको देने नहीं होते, बस आपको ये लिखना होगा, स्टूडेंट डॉट पॉप आइटम, ओके, एंड देन व्हाट यू विल बी डूइंग इज, एंड फिर आपको अगर इसका आउटपुट चेक करना होगा, तो ये देखो इसने क्या किया, अभी कोर्स को भी हटा दिया, क्योंकि कोर्स सबसे लास्ट में इंसर्टेड वैल्यू है यहाँ पे फॉर डिक्शनरी आफ्टर रोल नंबर, जो कि रोल नंबर हमने ऑलरेडी डिलीट कर दिया डॉट पॉप मेथड से। दैट्स वाई इसने कोर्स को रिमूव कर दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लियर मेथड। ये क्या करता है, एम्प्टी द डिक्शनरी कंप्लीटली। क्लियर मेथड क्या करेगा, डिक्शनरी को कंप्लीटली क्लियर कर देगा, मतलब पूरा पूरा डिलीट कर देगा। ठीक है, और डिलीट कीवर्ड, यहाँ पे क्या, डिलीट कीवर्ड को भी देख लेते हैं। डिलीट मेथड क्या करता है, जब पाइथन, ये बेसिकली पाइथन कीवर्ड है, यूज टू डिलीट कीज और इवन द एंटायर डिक्शनरी। ये सारे के सारे या तो डिक्शनरी को डिलीट कर देगा या फिर कीज को भी डिलीट कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्लियर को देख लेते हैं, एंड फिर हम क्या करेंगे, इसको भी देख लेंगे। लेट्स सी, डॉट स्टूडेंट डॉट क्लियर एंड प्रिंट स्टूडेंट, वही ना। तो इसको भी देख लेते हैं, पहले इसको कमेंट आउट कर देते हैं। लेट्स जस्ट कमेंट इट आउट, प्रिंट स्टूडेंट डॉट क्लियर, फिर प्रिंट करेंगे स्टूडेंट। ओके, देखा आपको, ये पता चल रहा है कि आपने क्या किया, बेसिकली पूरे के पूरे स्टूडेंट डिक्शनरी को ही क्लियर कर दिया। दैट्स व्हाई इट इज शोइंग यू द एम्प्टी डिक्शनरी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं डिलीट कीवर्ड। हमने देख लिया कि या तो एक स्पेसिफिक कीवर्ड को डिलीट करेगा या फिर ये पूरे पूरे डिक्शनरी को भी डिलीट कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से उठा लेते हैं, ये दो, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, इनको मैं कमेंट आउट करता हूँ अभी के लिए, फॉर जस्ट नाउ। ओके, लेट्स सी द आउटपुट। यहाँ पे इसने क्या किया है, एज को डिलीट किया है। तो पहले नॉर्मल नॉर्मल अगर डिक्शनरी हमने प्रिंट किया तो उसके अंदर एज हमने 22 रखा है, और इसके जो आफ्टर आफ्टर डिलीटिंग दिस एज, ये आपको दे रहा है नेम कोर्स एंड रोल नंबर, एज नहीं दे रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पूरे पूरे डिक्शनरी को डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। पूरे के पूरे अगर डिक्शनरी को आपको डिलीट करना है, सिंपल डिलीट डिलीट कीवर्ड का ले लेंगे और फिर डिक्शनरी का नेम ले लेंगे। फिर इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं पूरा पूरा डिक्शनरी डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, तो लेट्स सी। ओके, तो आपको पता चल रहा है नेम स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड, विच मीन्स आपकी डिक्शनरी पूरी की पूरी डिलीट हो गई है। नॉट इवन द एम्प्टी डिक्शनरी इज अवेलेबल फॉर यू, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस द डिक्शनरी आफ्टर यूजिंग द डिलीट कीवर्ड। ओके, बिकॉज इट विल बी completely deleted from your system। ओके,
ओके, सो आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिक्शनरी के मेथड्स को देखा, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स देखे, जैसे कि वैल्यू आइटम्स, अपडेट, पॉप, पॉप आइटम्स, क्लियर, ये सारी चीजें। सो डू ट्राई इट ऑन योर ओन एट योर होम, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज आई सी द क्वेरीज देयर। ओके, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स।